ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तो आज का टॉपिक है जीवन में समस्या आए तो क्या करें। तो एक्चुअली समस्या आए तो क्या करें, ये जानने से पहले हम ये थोड़ा सा जान लें कि समस्या आती क्यों है। और ऐसा कोई इंसान नहीं है, व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में समस्या नहीं है, और अच्छे लोगों के जीवन में और ज़्यादा समस्या। तो एक बार एक इंसान ने भगवान से कहा कि हे भगवान, उसने प्रे किया भगवान से कि हे भगवान, मुझे एक ऐसा हृदय दीजिए जो बहुत शक्तिशाली हो, और एक ऐसा मन दीजिए जो बहुत स्थिर हो। तो भगवान ने तब से उसके जीवन में प्रॉब्लम्स लाना शुरू कर दिया, मतलब उसके जीवन में तब से और ज़्यादा प्रॉब्लम्स लाना शुरू हो गया। तो इसीलिए समस्या जो होती है ना, इंसान को एक्चुअली स्ट्रॉन्ग बनाती है। जितने ज़्यादा समस्या हम फेस करते हैं उतना ज़्यादा हम विनम्र होते हैं, स्ट्रॉन्ग बनते हैं, पावरफुल बनते हैं, हमारा ज्ञान बढ़ता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ज्ञान बढ़ता है। और क्या होता है, हम डाउन टू अर्थ होते हैं। तो इसीलिए समस्या जितना ज़्यादा समस्या उतना ज़्यादा ज्ञान, उतना ज़्यादा विजडम। तो इसीलिए समस्या इंसान के जीवन में बहुत ज़रूरी है, और ये एक्चुअली हमें सिखाने आते हैं। इट इज़ नॉट कि हमारे ये दुश्मन नहीं है, समस्या तो हमारे दोस्त हैं एक्चुअली। तो जस्ट इमेजिन कि आपका एक ऐसा जीवन जिसमें कोई समस्या नहीं है। आप सुबह उठते हैं, खाना तैयार, फिर गाड़ी में बैठते हैं, जाते हैं पब में, दारू वारू पीते हैं, ड्रिंक्स करते हैं, फिर आकर किसी को ठोक देते हैं। यही तो होगा ना। आपके जीवन में कोई चैलेंजेस नहीं है तो आपका जीवन कैसा होगा। आपका मन जो है, आपका जीवन जो है, निगेटिविटी का घर होगा। आपके अंदर क्रिएटिविटी आएगी नहीं। समस्या ही नहीं है, प्रॉब्लम्स नहीं है, चैलेंजेस नहीं है, तो आप ग्रो कैसे करेंगे, आपको ज्ञान कैसे आएगा। जीवन में एग्जामिनेशंस ना हो तो हम अपने आप को जज कैसे करेंगे कि हम कितने स्ट्रांग हैं, कितने पावरफुल हैं, कितने ज्ञानी हैं। तो इसीलिए तो समस्या चाहिए हमें, इट इज़ रिक्वायर्ड। तो जिस तरह से पांडव जो हैं वो भगवान के भक्त थे, उनके जीवन में और ज़्यादा समस्या थी, है ना। उनके जीवन में ज़्यादा समस्या थी, इसलिए आज पांडव हमारे इंस्पिरेशन है। आज भी हम उनके बारे में पढ़कर हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलता है। तो इसीलिए समस्या फेस करते करते इंसान इतना ज्ञानी बन जाता है कि वो दूसरों को ज्ञान दे सकता है। तो कुंती देवी ने भगवान से प्रेयर में मांगा था कि हे प्रभु, हमें समस्या दीजिए। विपदा संतुता शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत्स द पुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु, हमारे जीवन में जितनी ज़्यादा समस्या आएगी उतना ही हम आपको स्मरण करेंगे, क्योंकि है ना, जब विपद आती है हमारे जीवन में तभी हम भगवान को याद करते हैं। तो जितना ज़्यादा भगवान को याद करने का मतलब है, स्मरण करने का मतलब है इस दुखों के संसार से मुक्ति। तो इसीलिए जब हमारे जीवन में समस्या आती है तो हमें हताश नहीं होना चाहिए, उसे रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, भागना नहीं चाहिए, उसे फेस करना चाहिए। तो रिसेंटली मैंने एक स्टोरी सुनी थी गौर गोपाल दास प्रभु का, जो बहुत अच्छा लगा मुझे। उन्होंने कहा था कि 2 पौधा दिया गया, सैपलिंग्स। तो दो इंसान में से एक ने उस पौधे को बहुत ज़्यादा केयर किया, बहुत ज़्यादा मैन्योर डाला, बहुत ज़्यादा फूड दिया, उसे बहुत ज़्यादा केयर किया, और दूसरे ने जो है लिमिटेड केयर किया, जितना ज़रूरी है उतना। फिर क्या होता है, जिसने बहुत ज़्यादा केयर किया था उसका जो पौधा है वो दिखने में तो बहुत बड़ा हुआ, बहुत अच्छे से वो बढ़ गया। लेकिन जो दूसरे इंसान ने, जिसने लिमिटेड केयर किया था, उसका जो पौधा है वो उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा, लिमिटेड नॉर्मल था वो। लेकिन जब तूफ़ान आया तो तूफ़ान आने से क्या हुआ, जो जिसने बहुत ज़्यादा केयर किया था उसका जो पौधा था वो उखड़कर गिर गया, और जो दूसरे इंसान जिसने लिमिटेड केयर किया था उसका पौधा गिरा नहीं। तो उसने आकर कंफ्यूज होकर पूछा कि ऐसा कैसे, मैंने इतना केयर किया था लेकिन मेरा पौधा गिर गया और आपका नहीं गिरा। तो उस इंसान ने कहा कि तुमने उस पौधे को ज़रूरत से ज़्यादा केयर किया, सब कुछ दे दिया उसे,
तो इसीलिए उसकी जो जड़ है उसको मतलब अंदर तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कुछ खुद से अपने आप से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इसलिए क्या हुआ, वो कमज़ोर था, वो अंदर तक नहीं गया और पौधा वीक हो गया, इसीलिए गिर गया। लेकिन मैंने उसे जितना ज़रूरी है उतना दिया और उसके और खाने के लिए, इसीलिए उसका जो जड़ था वो अंदर तक गया, बहुत अंदर तक फैल गया उसके जड़, तो इसीलिए वो पौधा स्ट्रॉन्ग बना। तो सेम गोज़ टू अस, भगवान हमें उतना ही देते हैं जितना ज़रूरी है और भक्तों को उतना ही देते हैं जितना ज़रूरी है, क्योंकि हद से ज़्यादा दे देंगे तो क्या होगा, हम उस पौधे की तरह ही प्रॉब्लम्स आएंगे, समस्या आएंगे तो बिखर जाएंगे। तो इसीलिए समस्या आए तो क्या करना चाहिए, मैंने एक्रोनिम बनाया है जो प्रॉब्लम, तो P4, तो इस तरह के हैं, P फॉर पेशेंट, मतलब धैर्य बनाए रखना है, समस्या आए तो हताश नहीं होना है, धैर्य से काम लेना है, सोचना है कि ये कुछ सिखाने आया है, लेट्स फेस, हम फेस करते हैं, ऐसे सोचना है। ओके, देन R फॉर रैशनलाइज रेट्रोस्पेक्शन, मतलब ये समस्या आए तो उसका कारण ढूंढने की कोशिश करना चाहिए। समस्या कई प्रकार के होते हैं, अगर कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स है तो सोचना चाहिए कि कहीं ये मेरी वजह से तो नहीं हो रहा है, मेरे पास्ट जो संस्कार है उसकी वजह से तो नहीं हो रहा है, तो उसको सोचना चाहिए, उसको बदलने की कोशिश करना चाहिए। तो क्या, तो इसीलिए उसको एनालाइज करना चाहिए, समस्या है तो एकदम से रिएक्ट नहीं करना चाहिए, उसको धैर्य से सोचना चाहिए, उसका कारण, उसकी जड़ को ढूंढने की कोशिश करना चाहिए। और O फॉर ऑप्टिमिज्म, मतलब जो भी हो पॉजिटिव रहना है जीवन में, सोचना है जो होता है अच्छे के लिए होता है, एंड एक्चुअली अच्छे के लिए होता है। कुछ दिन बाद जब समस्या टल जाता है तो आप वापस मुड़ के देखते हैं तो आपको एहसास होता है, यार ये तो सच में कमाल का था, बहुत कुछ सीखा मैंने इससे। इसीलिए हर मोमेंट में, हर समस्या में निगेटिव नहीं होना है। ऑफ कोर्स हम ह्यूमन बींग्स हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो एक दिन में थोड़ी होता है, करते रहना चाहिए, अभ्यास करते रहना चाहिए। भगवान कृष्ण ने भी भगवत गीता में अर्जुन से कहा है, अर्जुन अभ्यास करो। जब अर्जुन ने पूछा था कि मन तो बहुत चंचल है, इसको कैसे वश में करें, लेकिन अभ्यास से ये संभव है। तो हमेशा पॉजिटिव कैसे रहें, हमेशा अभ्यास करते रहें, हारेंगे, निगेटिव हो जाएंगे, लेकिन अभ्यास नहीं छोड़ना है, करते रहना है। बी फॉर बैलेंस्ड माइंड, तो यस, हर एक स्थिति में हमें बैलेंस रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। जैसे कि भगवान ने कहा है कि यह सर्वत्र नभि स्नेहस तत्त प्राप्य शुभाशुभम न भी नंदती न द्विष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो इस भौतिक जगत में जो इंसान सुख और दुख में समभाव रहता है, मतलब दुख में हताश नहीं होता, सुख में आसक्त नहीं होता है, तो वैसा इंसान स्थिर बुद्धि कहलाता है। तो इसीलिए जब समस्या आए तो क्या करना चाहिए, मन को स्थिर रखना चाहिए, ज़्यादा हताश नहीं होना है, ज़्यादा मतलब बैलेंस नहीं खोना है हमारा, डरना नहीं है, भय नहीं करना है, उसका सम्मुखीन होना है, उसको फेस करना है। तो L फॉर लव योर प्रॉब्लम्स, यस, हमें जब हमारे जीवन में जब समस्या आती है तो उन्हें नफ़रत नहीं करना चाहिए, उनसे घृणा नहीं करना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए, उसको प्रेम करना चाहिए। क्योंकि एक ऐसा टीचर जो आपको बहुत ज़्यादा सिखाता हो, तो उस टीचर से आप घृणा करेंगे क्या? तो समस्या तो ऐसा ही ना, जितना ज़्यादा समस्या उतना ज़्यादा ज्ञान। तो इसीलिए उसको प्रेम कीजिए, समस्या आए तो उसको प्रेम कीजिए, उसको घृणा मत कीजिए, लव योर वरीज, क्योंकि तभी हम L फॉर लर्न भी होता है, तभी हम सीख सकते हैं। अगर पहले से हम द्वेष करेंगे, घृणा करेंगे, नफ़रत करेंगे तो हम सीख नहीं पाते, तो सीख नहीं सकते कुछ भी। ओके, देन E फॉर इंजीनियर योर सेल्फ, यस, ये तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, आपको अपने भीतर को सजाना ही पड़ेगा, क्योंकि द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल ब्यूटी लास्ट until the influence of internal beauty comes out। तो बाहरी सौंदर्यता का प्रभाव तब तक ही रहता है जब तक आपके अंदरी सौंदर्य का प्रभाव बाहर नहीं निकल आता है ना। एक इंसान तब तक ही अच्छा लगता है जब उससे बातें करते हैं, जानते हैं कि कैसा इंसान है। दिखने में अच्छा लग सकता है, लेकिन जब उनसे बातें करते हैं तब पता चलता है कि वो इंसान अच्छा है या नहीं।
या उनके साथ फिर दोबारा बात करने का मन करेगा या नहीं। तो इसीलिए हमें अपने अंदर को, अपने सेल्फ को, अपने संस्कार को हमेशा उसको बेहतर बनाने की कोशिश करते रहना चाहिए जीवन भर। एक दिन में नहीं होगा, उसको अभ्यास से होगा। तो इसलिए इंजीनियर योरसेल्फ एवरी डे। पॉजिटिव बुक्स पढ़िए, स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़िए, भगवत गीता पढ़िए एंड मेडिटेशन कीजिए, भगवान के रूप नाम ध्यान कीजिए, भगवान के नाम में ध्यान कीजिए एंड चांटिंग कीजिए, जप कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन अपने अंदर को सजाने के लिए अपने हमेशा तत्पर रहें, हमेशा ये काम करते रहिए। एंड एम फॉर मैसेज मैनेजमेंट। यस, हमें मैनेजमेंट करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट, अपने रिश्तों को मैनेजमेंट। तो ये चीज़ हमें सीखना चाहिए, अपने मन को मैनेजमेंट, ये बहुत ज़रूरी है। और जब प्रॉब्लम्स आती है तब तो और ज़्यादा ज़रूरी है। तो हर एक चीज़ को मैनेज करना सीखिए। तो ये भी अभ्यास से ही आएगा, तो अभ्यास कीजिए। तो और एम से मैसेज भी होता है, हर एक समस्या के पीछे एक मैसेज होता है। तो उस मैसेज को जानने की कोशिश कीजिए, अपने जीवन में धारण कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। तो हर एक समस्या क्या होगा, ब्लेसिंग्स हो जाएगा। तो हमें क्या होगा, टेंशन नहीं होगी तब। तो प्रॉब्लम्स आए तो यूँ आएगी, यूँ निकल जाएगी, क्योंकि सब कुछ यहाँ टेम्पोररी है। सो दिस इज़ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।